यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संस्थाएं पूर्ण रूप से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कृपया इसे एक फिक्शनल थ्रिलर के रूप में लें। धन्यवाद। दुर्ग के भीतर गूंजती हवा भारी थी। दीवारों पर पुराने योद्धाओं की मूर्तियां रक्त जैसी लाल रोशनी में चमक रही थी। पांचों योद्धा धीरे धीरे अंदर बढ़े। उनके कदमों की गूंज पूरे दरबार में गूंजती रही। तभी एक गहरे काले सिंहासन पर बैठी आकृति हिली। एक लंबा गहरा चोगा ओढ़े, चेहरा अदृश्य, लेकिन आंखें आग जैसी लाल। रक्तवीर, रक्तवीर गूंजती आवाज में, अंततः तुम मेरे दरबार में आए हो। क्या सोचते हो, तुम्हारे प्रयास से क्या बदल जाएगा? रौनक ने तलवार कस ली। आर्य ने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर कहा, हम बदलाव से नहीं डरते, क्योंकि बदलाव हम खुद लाते हैं। रक्तवीर हंसा, एक गूंजती गहराई से भरपूर हंसी। अच्छा है, साहस है तुम में, पर क्या तुम्हारा साहस अपनी सीमाएं जानता है? सिस्टम अलर्ट, हॉस्टाइल ऑरा राइजिंग, ब्लड मैनिफेस्टिंग। एक लाल ऊर्जा दरबार में दौड़ गई, जैसे दरारें खुल रही हो। मीरा ने रक्षा मुद्रा अपनाई। तिस्या की आंखें एकटक रक्तवीर पर थी। रक्तवीर, शार्ट से भागना नहीं, उसे साधना है, पर क्या तुम इसके योग्य हो? रौनक आगे बढ़ा। गले में नए बने चिन्ह से नीली ऊर्जा फूट रही थी। हम भागते नहीं, हम स्वीकारते हैं, और अगर तुझे लगता है कि हम योग्य नहीं, तो आज यही साबित कर देंगे। रक्तवीर का चोगा हिला। एक भयंकर ऊर्जा तरंग दरबार में बिखर गई। अच्छा है, फिर खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सतहें छीलूंगा जो तुमने आज तक छुपाई है। गूंजती हुई आवाज दरबार में भर गई, और पांचों योद्धा तैयार हो गए उस परीक्षा के लिए, जो उनका भविष्य बदल देगी या उनका अंत। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण रक्तवीर की आंखें एक गहरे लाल प्रकाश में डूब गईं, जैसे कोई प्राचीन अग्निकुंड जागा हो। रक्तवीर गूंजती आवाज में, जो भीतर छुपा है उसे बाहर आने दो। डर, पछतावा, संकोच, आज तुम्हारे असली दुश्मन वही होंगे। अदृश्य शक्ति दरबार में फैलने लगी। पांचों योद्धाओं ने महसूस किया जैसे उनके चारों ओर एक अदृश्य हाथ उनके दिल पर पकड़ मजबूत कर रहा हो। रौनक के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तू क्या है, एक योद्धा या वही खोया हुआ लड़का जो बस बदला लेना चाहता है? शार्द ऊर्जा गले में जलती हुई महसूस हुई। रौनक की तलवार कांपने लगी। आर्य की आंखों के सामने अतीत के साए नाचने लगे। वो मंजर फिर से, भाई की मौत, अकेलापन, अधूरी शब्द थे। क्या तुझे लगता है तू किसी की रक्षा कर सकती है? अपने भाई को तो नहीं कर पाए। आर्य ने होंठ भींचे, आंखें गीली पर हिम्मत से भरी। मीरा के अंदर एक सन्नाटा गहराता गया। एक टूटी हुई आवाज, तेरा डर सच है, तू हमेशा भागती है। मीरा ने गहराई से सांस ली। हाँ, पर आज नहीं। तिस्या ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस एक गूंजती आवाज। तू क्यों चुप है? क्या तेरे शब्द खोखले हैं? तिस्या ने मुट्ठियां भींच ली। मैं चुप हूँ, पर अंदर से गूंज रहा हूँ। देवाज के कान में आवाज आई, तू सिर्फ एक हथियार है, एक यंत्र, तेरी कोई पहचान नहीं। देवाज ने सीना ताना, एक यंत्र हो सकता हूँ, पर उस यंत्र के भीतर एक संकल्प है। दरबार में ऊर्जा फटी। रक्तवीर ने देखा कि पांचों योद्धा गहराइयों से लड़कर बाहर लौटे, पहले से कहीं ज्यादा सख्त, अटूट। रक्तवीर गहराई से हंसते हुए, अच्छा है, भीतर से तो हार नहीं मानोगे, पर क्या बाहरी प्रहार सह पाओगे? एक क्षण में दरबार की जमीन दरक गई। रक्तवीर से एक ऊर्जा लहर निकली। पांचों योद्धा हवा में उछल कर गिरे। रौनक ने चिल्लाकर तलवार आगे की। आर्य ने स्थिति संभाली। मीरा ने ऊर्जा इकट्ठा की। तिस्या ने एक रक्षा चक्र बनाया। देवाज ने हथौड़ा ताना। युद्ध का असली आरंभ बस होने वाला था। रक्तवीर के प्रहार से दरबार हिल उठा। दीवारों से दरारें निकलकर गहराइयों में जा धंसी। रौनक ने तलवार तानी। शार्द ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ रही थी। रौनक गर्जना करते हुए, सिर्फ डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से मुकाबला होता है। आर्य ने हवा में छलांग लगाई। तलवार से एक नीली ऊर्जा लहर निकली, जो रक्तवीर के प्रहार से टकराकर चिंगारियों में बदल गई।
मीरा के दोनों हाथों से हरी ऊर्जा निकली। एक कवच ने सभी को घेर लिया। मीरा, एक साथ रहना हमारी असली शक्ति है। तिस्या ने अपनी शक्ति से दरबार में एक तेज बूंद उत्पन्न की। रक्तवीर के ध्यान को क्षण भर के लिए भटका दिया। तिस्या, एक साथ, एक आवाज में। देवाज ने अपना हथौड़ा घुमाकर जमीन पर पटका। एक ऊर्जा विस्फोट ने दरारें बना दी। रक्तवीर एक कदम पीछे हटा। देवाज, तू हमारी गहराइयों से लड़ा था, अब हमारी एकता से थे। रक्तवीर ठहर गया। उसकी आंखें क्षण भर के लिए संकरी हुई, जैसे वो सोच रहा हो कि ये वही योद्धा है जो थोड़ी देर पहले डर से घिरे थे। रक्तवीर गर्जना में, अच्छा, तुमने अंदर से लड़ना सीख लिया है, पर क्या तुम मेरी असली शक्ति के लिए तैयार हो? एक जोरदार गर्जना के साथ रक्तवीर के चारों ओर एक आग का चक्र उत्पन्न हुआ और दरबार में गर्म लपटें फैलती चली गई। रौनक ने आर्य की ओर देखा। आर्य ने सिर हिलाया। रौनक, तैयार हो। आर्य, एक साथ। रक्तवीर के चारों ओर एक प्रचंड अग्निकुंड उमड़ रहा था। हर लहर में भय, गुस्सा और भ्रम मिलकर गूंज रहे थे। रौनक ने अपनी तलवार उठाई। शार्द ऊर्जा नीले चांदी के प्रकाश में बदल गई। रौनक, अकेले पार नहीं किया जा सकता, पर एक साथ। आर्य ने सहमति में सिर हिलाया। मीरा ने दोनों हाथ खोल दिए। तिस्या ने गहराई से सांस ली। देवाज ने अपना हथौड़ा मजबूती से पकड़ा। एक साथ मिलकर पांचों योद्धाओं ने अग्निकुंड के चारों ओर एक ऊर्जा वलय बनाया। आग की प्रचंडता धीरे धीरे उनकी एकता से ठंडी पड़ने लगी। आर्य गूंजती आवाज में, हमारे भीतर डर नहीं, हमारी एकता है। अग्निकुंड धीरे धीरे एक चांदी सी झिलमिलाती परत में बदल गया, फिर दरबार में बिखर गया। रक्तवीर ने देखा, उसकी आंखों में क्षणिक हैरानी। रक्तवीर, अद्भुत, तुम्हारे भीतर सचमुच शक्ति है, पर क्या तुम इस गहराई के रहस्य को सह पाओगे? एक गुप्त दरवाजा दरबार के पीछे गड़गड़ाहट के साथ खुला। अंदर से एक नीली सी रोशनी फूटी, जो रक्तवीर के सिंहासन के ठीक पीछे से निकल रही थी। तिस्या आश्चर्य में, ये क्या है? रौनक ने अपनी तलवार मजबूती से थामी। मीरा ने फुसफुसाया, ये वही स्रोत है जहां से शार्द की शक्ति इस किले में फैली थी। रक्तवीर ने फिर कहा, गहरी गूंजती आवाज में, अगर हिम्मत है तो इस दरवाजे के पार आओ, पर सावधान, वहां भीतर सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सच्चाइयां भी छुपी हैं। पांचों योद्धा एक दूसरे की ओर देखने लगे, चेहरों पर दृढ़ निश्चय। देवाज, जो भी हो, हम इस राह पर साथ चलेंगे। आर्य, एक साथ। रौनक, एक साथ। गुप्त दरवाजा एक लंबी संकरी सीढ़ी की ओर खुला। गहराइयों में उतरते उतरते योद्धाओं के कदम पत्थरों पर गूंज रहे थे। चारों ओर दीवारें प्राचीन लिपियों से भरी थीं। नीली सी मध्यम रोशनी में मानो पूरा इतिहास सांस ले रहा हो। रौनक ने दीवार पर हाथ फिराया। एक ठंडी ऊर्जा दौड़ गई। रौनक धीमे स्वर में, ये बस पत्थर नहीं है, ये शार्द के जन्म के क्षणों को संजोए है। मीरा ने एक पत्थर के स्तंभ पर रखा प्राचीन ग्रंथ खोला। पन्ने हवा में लहराने लगे। मीरा पढ़ते हुए, सदियों पहले शार्द सिर्फ शक्ति नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक था, योद्धाओं को दिशा देने वाला। तिस्या ने गहराई से चारों ओर देखा। अंधेरे में एक नीली आभा टिमटिमाई। तिस्या, लेकिन फिर क्या बदल गया? तभी एक आवाज गूंजी, अदृश्य गहराइयों से निकलती, इच्छाएं बदलती हैं, शक्ति भ्रष्ट कर देती है। देवाज ने मुट्ठी भींची। उसका हथौड़ा हल्के से कांप रहा था। देवाज, यानी शार्द हमेशा से ऐसा नहीं था। रौनक ने ग्रंथ से एक चित्र निकाला। एक योद्धा और एक नीली ऊर्जा मिलकर एक हो रहे थे। रौनक, ये हमारे लिए संकेत है। असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, सामंजस्य में है। तभी गहराइयों से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई पुकार रहा हो। आर्य एकटक देखते हुए, लगता है हमें अंदर बुलाया जा रहा है। पांचों योद्धा ग्रंथ, चित्र, इतिहास, सब कुछ अपने अंदर उतारते हुए आगे बढ़े। गहराइयों में एक नया द्वार उनका इंतजार कर रहा था। उसके पार वह सच्चाई थी जो रक्तवीर और शार्द के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगी। पांचों योद्धा गुफा के भीतर गहराई में उतरे। अचानक एक नीली ज्वाला उनके रास्ते में प्रकट हुई। वह ज्वाला साधारण नहीं थी,
उसकी लौ में आकार बदलते चित्र दिखाई दे रहे थे। अतीत के योद्धा, उनकी लड़ाइयाँ, उनके त्याग। रौनक धीमे स्वर में, ये वही ऊर्जा है जिसने शार्ट को जन्म दिया था। मीरा ने धीरे से हाथ उस ज्वाला के करीब किया। गर्मी नहीं, बल्कि एक गहरी सिहर। मीरा, ये हमें रोक नहीं रही, बल्कि बुला रही है। तिस्या ने सहमति में सिर हिलाया। देवाज ने हथौड़ा कंधे पर टिकाकर दृढ़ आवाज में कहा, देवाज, तो चलो, इस ज्वाला के पार चलते हैं। आर्या आगे बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ ज्वाला में डाला, एक नीली ऊर्जा लहर पूरे गुफा में दौड़ गई। अगले ही पल ज्वाला के पार एक नया दृश्य था। एक विशाल हॉल, बीच में एक पत्थर का चबूतरा, जिस पर शार्ट का मूल स्रोत रखा था। तिस्या अद्भुत नजर से, यही है वो स्रोत जिससे इस शक्ति की शुरुआत हुई। अचानक गूंजती आवाज आई, गहराई से, मानो स्वयं शार्ट बोल रहा हो। गूंजती आवाज, तुम वह परीक्षा पार कर चुके हो जो केवल सच्चे हृदय वाले पार करते हैं। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, इस शक्ति को नियंत्रित करना है या इस शक्ति के साथ एक होना है। रौनक ने बाकी साथियों की ओर देखा। सबकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प। रौनक, हम इस शक्ति से लड़ना नहीं, बल्कि इसे समझना चाहते हैं। एक क्षण को पूरा हॉल ऊर्जा से जगमगाया। फिर गहराइयों से एक राह खुलती हुई दिखाई देने लगी। आर्य गंभीर आवाज में, लगता है हमारी असली यात्रा अब शुरू होगी। पत्थर के चबूतरे पर रखा शार्ट ऊर्जा से झिलमिला रहा था। उसकी सतह पर प्राचीन चिन्ह जीवंत हो उठे। रौनक एक कदम आगे बढ़ा। शार्ट से एक गूंजती ऊर्जा लहर निकली। गूंजती आवाज गहराइयों से, जो भीतर है वही बाहर है। तुम अपनी इच्छा को मेरी ऊर्जा में मिलाओ, ताकि हम एक संकल्प में बंध जाएं। आर्य ने अपनी हथेली शार्ट के ऊपर रखी। एक ठंडी सिहरन के साथ पूरा हॉल नीले रंग से नहा गया। मीरा, तिस्या और देवाज ने भी साथ दिया। पांचों योद्धाओं की ऊर्जा मिलकर एक अद्भुत रेखाचित्र बनाने लगी। मीरा गहरे स्वर में, हम इस शक्ति को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, बल्कि हम इस शक्ति के साथी बनेंगे। तिस्या, जो जिम्मेदारी हम पर है, उसे हम मिलकर निभाएंगे। देवाज, एक साथ, हर प्रहार में, हर परीक्षा में। रौनक गंभीर आवाज में, ये संकल्प है, हमारी शक्ति, हमारी एकता, इस दुनिया की रक्षा के लिए। एक प्रचंड ऊर्जा स्तंभ हॉल में उठा। शार्ट से निकलती ऊर्जा पांचों योद्धाओं के भीतर उतर गई। गूंजती आवाज, संयोग पूरा हुआ, तुमने संकल्प लिया है, अब इस शक्ति की गहराइयों में उतरना, इसका सच्चा रूप जानना तुम्हारी अगली परीक्षा है। नीली ऊर्जा धीरे धीरे शांत हुई। गुफा के अंत में एक नया मार्ग प्रकट हुआ। आर्य दृढ़ता से, ये बस शुरुआत है, हम रुकेंगे नहीं। पांचों योद्धा एक दूसरे को देखते हुए अगली यात्रा की ओर बढ़ चले। शार्ट अब उनके हृदय से गहराई तक जुड़ चुका था। गुफा के अंत में खुला मार्ग गहराइयों से परे जाता था। चारों ओर पत्थरों से रिश्ती एक अद्भुत नीली रोशनी। पांचों योद्धा एक साथ बढ़े। हर कदम के साथ ऊर्जा गहराती जा रही थी। रौनक गंभीरता से, ये ऊर्जा हमारी नसों में दौड़ रही है। आर्य, ये एहसास जैसे हम शार्ट के भीतर उतर रहे हो। अचानक गुफा एक विशाल कक्ष में बदल गई। दीवारों पर प्राचीन योद्धाओं के चित्र, हवा में धीमी फुसफुसाहटें। तिस्या फुसफुसाकर, ये वही योद्धा है जिन्होंने कभी इस शक्ति को संभाला था। मीरा, लगता है उन्होंने कुछ छोड़ रखा है हमारे लिए। चबूतरे पर एक नीला क्रिस्टल तैर रहा था। वो शार्ट के मुख्य स्रोत से गहराई से जुड़ा था। देवाज ने सावधानी से उसे उठाया। क्रिस्टल से एक कोमल ऊर्जा लहर निकली। देवाज, ये ऊर्जा एक नक्शा है, अगली परीक्षा की ओर इशारा कर रही है। रौनक दृढ़ आवाज में, तो हम रुकेंगे नहीं, इस शक्ति के असली रहस्य को जानना ही होगा। पांचों योद्धा एक दूसरे की ओर देखते हुए तैयार हो गए। गहराइयों से परे एक नया मार्ग खुलेआम उनका इंतजार कर रहा था। पांचों योद्धा उस तैरते नीले नक्शे के इशारों पर चलते हुए गहराइयों में उतरते जा रहे थे। हर मोड़ पर प्राचीन प्रतीकों से सजे पत्थर। अचानक रास्ता रुक गया। एक विशाल पत्थर का दरवाजा, जिस पर एक रक्षक योद्धा की आकृति अंकित थी। रौनक गंभीर स्वर में, लगता है हमें इस दरवाजे के पार कुछ साबित करना होगा। तिस्या ने हाथ लगाकर दरवाजे के चित्र को छुआ।
चित्र में जान सी आ गई। एक प्राचीन रक्षक प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली ऊर्जा से जगमगाती हुई। रक्षक गूंजती आवाज में, जो शक्ति खोजते हो वह सहज नहीं मिलती, केवल योग्य ही इस द्वार से गुजर सकते हैं। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। रक्षक ने उसे हवा में थाम लिया। मीरा दृढ़ता से, हम शक्ति नहीं मांगते, हम उसे समझना चाहते हैं। रक्षक कुछ पल चुप रहा, फिर देवाज की ओर देखा। रक्षक, तो दिखाओ इस शक्ति को थाम पाने का साहस। एक क्षण में गुफा में ऊर्जा गूंज उठी। रौनक ने तलवार थामी, आर्य ने कंधे से कंधा मिलाया। पांचों योद्धा तैयार हो गए। इस परीक्षा से गुजरना था, शार्क के नए रूप से मिलना था। गहराइयों में कहीं से एक प्रचंड शक्ति जाग रही थी। उनका अगला मुकाबला इस यात्रा की दिशा बदल देगा। रक्षक की नीली ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल रही थी। उसका विशाल शरीर पत्थरों से मिलकर बना था। अंदर से ऊर्जा एक धड़कन जैसी गूंज रही थी। रौनक ने तलवार पर पकड़ मजबूत की। रौनक दृढ़ आवाज में, एक साथ। आर्य ने हामी भरी, आर्य, एक साथ। मीरा ने ऊर्जा एकत्र कर एक हरे प्रकाश का कवच बनाया। तिस्या ने हवा में संकेत किए। गुफा में नीले चांदी के चिन्ह उभर आए। तिस्या, ध्यान से, हम रक्षक की चाल समझ सकते हैं। रक्षक गर्जा, एक जोरदार प्रहार से पत्थर दरका। योद्धा बिखरते पत्थरों से बचे। देवाज ने हथौड़ा हवा में घुमाया। देवाज गर्जना करते हुए, हम डरते नहीं, बस देखते हैं कि तू कितना टिकेगा। रौनक ने इशारा किया। पांचों योद्धा एक साथ रक्षक पर झपटे। आर्य के प्रहार से रक्षक डगमगाया। मीरा की ऊर्जा से रक्षक की गति धीमी हुई। तिस्या ने एक भ्रम जाल बुना। देवाज ने जोरदार प्रहार से रक्षक के कंधे पर दरार डाली। और आखिर में रौनक की नीली ऊर्जा से जगमगाती तलवार रक्षक के हृदय पर जा लगी। एक गूंजती आवाज गुफा में गूंज उठी। रक्षक पत्थर में बदलकर स्थिर हो गया। रक्षक गूंजती आवाज में, योग्य हो तुम इस शक्ति के असली रूप के लिए। पत्थर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक चकाचौंध नीली ऊर्जा निकली। पांचों योद्धा एक दूसरे को देखते हुए गर्व से मुस्कुराए। गहराइयों में अगला रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। अदृश्य मार्ग। गहराइयों में स्थित पत्थर के दरवाजे के चरमरा कर खुलते ही एक ठंडी हवा गुफा में भरने लगी। पांचों योद्धा आर्य, रौनक, मीरा, तिस्या और देवाज एक पल ठिठके, फिर दृढ़ निश्चय के साथ अंदर बढ़े। दीवारें प्राचीन थीं, उन पर नीले चमकते चिन्ह बने हुए थे, जो मंद प्रकाश में टिमटिमा रहे थे। कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजती, मानो गुफा स्वयं उनका स्वागत कर रही हो। रौनक धीमे स्वर में, यहाँ की हवा में कुछ अलग है, जैसे कोई शक्ति हमें बुला रही हो। आर्य सहमति में, हाँ, लगता है हम शार्क के स्रोत के करीब हैं। मीरा ने अपने हाथ ऊपर उठाए। हरी ऊर्जा उनकी हथेलियों से निकलकर एक नर्म रोशनी में बदल गई, जिससे चारों ओर देखने में आसानी हो। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, मार्ग संकरा होता गया। कभी कभी उनके पैरों के नीचे से पत्थर चरमराते, गुफा के भीतर से अदृश्य फुसफुसाहटें सुनाई देती। वे शब्द समझ नहीं पा रहे थे, पर एहसास कर सकते थे कि प्राचीन शक्ति जाग रही है। तिस्या कंपते स्वर में, ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर सैकड़ों आंखें हमें देख रही हैं। देवाज दृढ़ता से, जो देखना है देखे, हम डरने वाले नहीं। गुफा के बीचों बीच एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल चट्टान के ऊपर एक नीली ऊर्जा गेंद तैर रही थी, जिसके भीतर से एक मध्यम धनकती रोशनी बाहर आ रही थी। ऊर्जा गेंद के चारों ओर प्राचीन अक्षरों की एक घेराबंदी थी। मीरा विस्मय में, यही है शार्क की शक्ति का स्रोत। रौनक ने हौले से ऊर्जा गेंद की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक गुफा में एक गूंजती आवाज गूंजी। गूंजती आवाज, जो यहाँ तक पहुँच चुका है वही इस शक्ति के योग्य है, परंतु इस शक्ति को ग्रहण करने से पहले तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। अगले ही पल गुफा में एक तेज प्रकाश कौंधा और वे सभी एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि खो बैठे। जब नजर लौटी तो गुफा नहीं, बल्कि एक नया दृश्य उनके सामने था, जैसे वे किसी अन्य लोक में पहुंच चुके हों। दृश्य बदल चुका था। गुफा गायब हो चुकी थी और पांचों योद्धा एक विशाल, शांत मैदान में खड़े थे। चारों ओर गहराई तक फैला हरा घास, ऊपर खुला आकाश और क्षितिज पर नीले पर्वत। हवा में एक अजीब सी गूंजती ऊर्जा थी।
रौनक चारों ओर देखते हुए, ये क्या है? हम गुफा में थे, फिर यहाँ कैसे? मीरा गहरी सांस लेते हुए, ये एक अन्य लोक है, शायद शार्ट की शक्ति के भीतर बना एक संसार। तभी अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक प्राचीन योद्धा, सफेद वस्त्र, चेहरे पर गहराई, आंखों में नीली ऊर्जा। अज्ञात योद्धा गंभीर स्वर में, मैं इस ऊर्जा स्रोत का रक्षक हूँ। जो शक्ति तुम्हें चाहिए, वह केवल वही पा सकता है जो स्वयं को पहचान लेता है। आर्य दृढ़ता से, हम शक्ति नहीं चाहते, हम इस शक्ति को समझना चाहते हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो। रक्षक मुस्कुराया, मानो वह यही सुनना चाहता था। रक्षक, अच्छा है, तो शुरू करो, अपनी सच्ची पहचान से मिलो, अपने डर, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों से मुकाबला करो, क्योंकि असली शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। एक पल में हवा में लहरें उठी। पांचों योद्धा एक दूसरे से बिछड़ गए। हर एक अपने सामने एक रास्ते पर था, एक ऐसा रास्ता जो उनके भीतर के संघर्ष को दर्शाता था। रौनक की परीक्षा। रौनक एक गहरे जंगल में था, जहां उसके बीते हुए निर्णय परछाइयों की तरह पीछा कर रहे थे। वो आवाजें, जिन्होंने उसे कभी कमजोर किया था, अतीत की आवाजें गूंजती हुई। क्या तुम सच में इस शक्ति के योग्य हो? तुम हमेशा डरते आए हो, हमेशा भागते रहे हो। रौनक ने तलवार कसकर पकड़ी। मैं भागना छोड़ चुका हूँ, आज मेरा हृदय निडर है। अचानक जंगल में एक गूंजती दहाड़ हुई। एक विशाल प्राणी परछाइयों से उभरा। रौनक सीधे उस प्राणी की आंखों में देख रहा था। जो कुछ मुझ में है, वही आज मैं इस्तेमाल करूंगा। न किसी से डरूंगा, न भागूंगा। मीरा की परीक्षा। मीरा एक नदी के किनारे थी। पानी में अपनी छवि देखते ही वो एक अकेली बच्ची के रूप में बदल गई। अतीत का स्वर दुखी, क्या तुम्हें हमेशा अकेला ही रहना है? मीरा ने गहराई से पानी में देखा। नहीं, आज मैं जानती हूँ, मैं कभी अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरे साथी है, और यही मेरी असली शक्ति है। पानी में लहरें उठी। उसका डर एक शांत धारा में बह गया। तिस्या की परीक्षा। तिस्या एक टूटे हुए पुल पर खड़ी थी। सामने गहराई, नीचे अंधकार। अतीत की आवाज गूंजती हुई, तुम्हारे फैसलों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है, क्या फिर कोशिश करोगी? तिस्या ने गहरी सांस ली। गिरना डरावना है, पर कोशिश न करना उससे भी बड़ा पछतावा है। मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं आज जानती हूँ कि हिम्मत मेरा रास्ता है। देवाज की परीक्षा। देवाज एक विशाल पर्वत के नीचे था। एक चट्टान बार बार उसकी राह रोकती। अतीत की गूंज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चट्टान को हटा सकते हो? देवाज ने हथौड़ा कंधे से उतारा। मैं अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से इस चट्टान को तोड़ूंगा। एक ही प्रहार में चट्टान चकनाचूर। रास्ता खुल चुका था। आर्य की परीक्षा। आर्य एक अंधेरे गुफा में था। कोई दिशा नहीं, बस एक अकेली मशाल। अतीत की आवाज गहराई से, अंधेरे से डरते हो? आर्य ने मशाल ऊंची की। अंधेरा हमेशा रहेगा, पर मेरी रोशनी हमेशा इस रास्ते को खोज लेगी। डरना नहीं, बल्कि उस डर से लड़ना सीखना है। गुफा से एक दरवाजा खुला, और आर्य बाहर निकल आया। परीक्षाएं पार करने के बाद रौनक, मीरा, तिस्या, देवाज और आर्य धीरे धीरे फिर एक साथ मिल गए। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें उसी मैदान में फिर खड़ा कर दिया जहां रक्षक योद्धा प्रतीक्षा कर रहा था। रक्षक ने प्रत्येक के चेहरे को गहराई से देखा, मानो उनकी आत्मा को परख रहा हो। रक्षक गंभीर आवाज में, तुम सभी अपने भीतर के भय से मिलकर लौटे हो। तुम सभी बदल चुके हो। इस बदलाव को स्वीकारना ही शक्ति पाने का पहला कदम है। रौनक ने अपने साथियों की ओर देखा। हर एक के चेहरे पर एक गहरी परिपक्वता झलक रही थी। रौनक, हम तैयार हैं। जो कुछ भी आगे है, हम मिलकर सामना करेंगे। रक्षक मुस्कुराया और अपने हाथ से इशारा किया। एक क्षण में चारों ओर से ऊर्जा की एक पारदर्शी दीवारें उठी। एक अदृश्य अखाड़ा तैयार हो गया। रक्षक, अगला चरण है अपनी एकता से इस शक्ति को संभालना। केवल अकेले नहीं, बल्कि साथ मिलकर। अचानक मैदान में 4 ऊर्जा रूप प्रकट हुए, हर एक शार्ट की शक्ति से निर्मित। वो रूप योद्धाओं से मिलते जुलते थे, बस उनके चेहरे पर एक गहरा ठंडापन था। मीरा चौंकते हुए, ये हमारे ही प्रतिबिंब जैसे हैं। देवाज,
मतलब हमें अपने ही भीतर के हिस्से से लड़ना है। रौनक ने तलवार हवा में घुमाई। तो चलो, हम डर से नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसे से इस परीक्षा को पार करेंगे। क्षण भर में 4 ऊर्जा रूप उन पर झपटे। गहराइयों से गूंजती शक्ति, हर प्रहार में अदृश्य ऊर्जा की टक्कर। तिस्या दृढ़ आवाज में, एक दूसरे का साथ दो, हम एक ही हैं। आर्य ने तिस्या के कंधे पर हाथ रखा। हम एक हैं, हम अडिग हैं। तलवारें टकराई, मंत्र गूंजे, हथौड़ा जमीन पर प्रहार करके ऊर्जा की दरारें छोड़ गया। मीरा ने एक ऊर्जा अवरोध बनाया। रौनक ने उस अवरोध से उछलकर एक गहरा प्रहार किया। तिस्या ने भ्रम से दुश्मन को उलझाया। देवाज ने हथौड़े से रास्ता बनाया। आर्य ने अपने भीतर के डर को पार करके सीधे दुश्मन के भीतर उतरते हुए उसे ऊर्जा में बदल दिया। एक गूंजती ऊर्जा विस्फोट के साथ चारों रूप अदृश्य हो गए। अदृश्य अखाड़ा मिट गया। रक्षक गंभीरता से, तुमने साबित किया, शक्ति केवल भीतर से नहीं आती, बल्कि एकता से जन्म लेती है। फिर रक्षक धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने लगा। उसकी आकृति एक चकाचौंध में मिलती जा रही थी। रक्षक, शार्ट की सच्ची शक्ति अब तुम्हारे भीतर जागृत है। पर यात्रा यही खत्म नहीं होती। इसका असली उद्देश्य तुम्हें स्वयं खोजना है। एक अंतिम नीली रोशनी में रक्षक गायब हो गया और योद्धा एक बार फिर गुफा के भीतर लौट आए। अंतर बस इतना था कि इस बार गुफा के केंद्र में एक नया मार्ग खुल चुका था। एक नीला पारदर्शी पुल जो गहराइयों में उतरता था। आर्य दृढ़ आवाज में, यही है अगला रास्ता, हमारी सच्ची शक्ति, हमारी सच्ची मंजिल। 5 योद्धा एक साथ बढ़े। इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरा निश्चय। नीले पुल पर कदम। गुफा के गहराइयों में प्रकट हुआ पारदर्शी नीला पुल एक अद्भुत ऊर्जा से झिलमिला रहा था, मानो किसी प्राचीन शक्ति ने स्वयं इस राह को आकार दिया हो। 5 योद्धा आर्य, रौनक, मीरा, तिस्या, देवाज एक दूसरे की ओर देखते हुए उस पुल पर सावधानी से कदम रखे। पुल पर हर कदम रखते ही उनके भीतर एक हल्की ऊर्जा तरंग दौड़ जाती। रौनक गंभीर, लगता है इस पुल में हमारी शक्ति परखने की क्षमता है, हमें सजग रहना होगा। मीरा, हमने अब तक जो सीखा है वही हमारी असली ताकत है। जैसे जैसे वे पुल पर आगे बढ़े, पुल के पार एक नीला कुहासा दिखाई देने लगा और उसी कुहासे से एक धीमी गूंजती आवाज निकली। गूंजती आवाज, जो यहाँ तक आए हो, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी एकता तुम्हारी असली शक्ति है, परंतु क्या तुम इस शक्ति से मिलने के योग्य हो? अचानक पुल पर उनके चारों ओर ऊर्जा के स्तंभ उठे। हर स्तंभ में एक झिलमिलाती आकृति आकार ले रही थी। ये आकृतियां शार्ट के ऊर्जा रक्षक थे, जो उसी शक्ति के प्रतीक थे जिसे वे पाने चले थे। तिस्या चकित, लगता है हमें इस शक्ति से मिलने से पहले इसे सिद्ध करना होगा कि हम योग्य हैं। देवाज हथौड़ा कसते हुए, तो चलो दिखा दे कि हमारी एकता से बड़ा कुछ नहीं। एक एक करके ऊर्जा रक्षकों ने हमला किया। रौनक ने तलवार से पहला प्रहार रोका। मीरा ने ऊर्जा से बाधा बनाई। तिस्या ने अपनी चपलता से दुश्मनों को भ्रमित किया। देवाज ने एक जोरदार प्रहार से रास्ता साफ किया और आर्य ने अपनी भीतर की शक्ति को केंद्रित करके अदृश्य ऊर्जा से पुल को स्थिर किया। हर प्रहार, हर चाल एकता से भरी हुई थी। धीरे धीरे ऊर्जा रक्षक कमजोर पड़ते गए, जैसे जैसे वे योद्धाओं के हृदय में गहराई से उतरती एकता को परखते। अंत में एक प्रचंड ऊर्जा विस्फोट हुआ। रक्षक ऊर्जा में बदलकर नीले पुल में समा गए। रौनक गहरी सांस छोड़ते हुए, हमने साबित कर दिया, हमारी एकता किसी भी शक्ति से बड़ी है। आर्य, अब वो शक्ति हमारी नहीं बल्कि हमारे भीतर है। पुल के अंत में एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर वही चिन्ह थे जो कभी शार्ट के भीतर देखे गए थे। मीरा विस्मय से, यही है अंतिम द्वार, हमारी परीक्षा के अंत और एक नए आरंभ के बीच। दरवाजे पर एक तेज रोशनी दौड़ती, मानो किसी पुराने मित्र की तरह स्वागत कर रही हो। 5 योद्धा एक दूसरे की ओर देखते, चेहरों पर आत्मविश्वास, आंखों में गहराई। तिस्या मुस्कुराकर, एक साथ। देवाज गंभीरता से, हमेशा एक साथ। आर्य ने दरवाजे पर हाथ रखा। एक गूंजती ऊर्जा पूरे दरवाजे में दौड़ पड़ी। दरवाजा धीमे धीमे खुलना शुरू हुआ। अंदर से एक अद्भुत नीला प्रकाश पूरे गुफा में बिखर गया।
दरवाजे के पार जैसे ही विशाल दरवाजे खुले, एक अद्भुत नीला प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। उसका स्रोत था एक गोलाकार ऊर्जा स्रोत, जो हवा में धीमे धीमे तैर रहा था। पांचों योद्धा आर्य, रौनक, मीरा, टिस्या, देवाज उस अद्वितीय दृश्य से मंत्रमुग्ध थे। रौनक गंभीरता से, यही है शार्क की असली शक्ति। आर्य, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब बस इस शक्ति को ग्रहण करने की देर है। अचानक ऊर्जा स्रोत से एक गूंजती आवाज निकली, गहरे और शांत स्वर में गूंजती आवाज। जो शक्ति पाने आए हो, वह केवल शक्ति नहीं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी एकता से उपजी ऊर्जा है। मीरा, सम्मान से, हम इस शक्ति को जिम्मेदारी से निभाएंगे। एक एक करके सभी योद्धा ऊर्जा स्रोत के समीप आए। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ ऊर्जा स्रोत पर रखे, एक प्रचंड नीला प्रकाश फूटा। टिस्या चौंकते हुए, ये क्या हो रहा है? देवाज दृढ़ता से, हम इस शक्ति के एक हिस्से बन रहे हैं। गुफा में गूंजती ऊर्जा चारों ओर घूमी, एक नया रूप लेती हुई। पांचों योद्धा के भीतर एक अदृश्य बदलाव हुआ। उन्होंने स्वयं को हल्का, सशक्त और पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए महसूस किया। रौनक गहरी सांस लेते हुए, ये शक्ति हमारे भीतर है, अब हम वो नहीं जो पहले थे। गूंजती आवाज फिर से आई, इस बार एक नर्म, शांत स्वर में। गूंजती आवाज, तुम योग्य साबित हुए। शक्ति वही सच्ची है जो एक साथ मिलकर सही उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो। नीला प्रकाश धीरे धीरे मध्यम हुआ। गुफा में फिर से वही सादगी लौट आए। पांचों योद्धा दरवाजे के उस पार से लौटे, एक नए संकल्प, नए सामर्थ्य के साथ। आर्य मुस्कुराकर अगली यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। रौनक दृढ़ता से, हमेशा गुफा के अंदर मिली अद्भुत शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए पांचों योद्धा आर्य, रौनक, मीरा, टिस्या, देवाज धीरे धीरे गहराइयों से ऊपर लौटे। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे, जैसे स्वयं प्रकृति उनकी सफलता पर मुस्कुरा रही हो। रौनक गहराई से, ये शक्ति हम जिस मार्ग पर चले उसी में हमारा साथ देगी। मीरा मुस्कुराकर, हाँ, अब हमें बस सही दिशा चुननी है। अचानक टिस्या को ऊर्जा में एक हल्की कंपन महसूस हुई। उसने धीरे से अपना हाथ फैलाया। शार्क से मिली शक्ति ने एक झिलमिलाता नक्शा हवा में रच दिया। टिस्या उत्साह से, देखो, इस ऊर्जा में एक मार्ग छिपा है, जैसे हमें नए रास्ते पर बुला रहा हो। नक्शे में एक दूरस्थ पर्वत श्रृंखला और उसके पार एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिस पर नीली ऊर्जा के वही चिन्ह बने थे जो गुफा में दरवाजे पर अंकित थे। देवाज गंभीरता से, लगता है हमारी यात्रा बस शुरू हुई है। इस शक्ति के पीछे एक गहरा रहस्य है। आर्य ने दृढ़ निगाह से क्षितिज की ओर देखा, तो फिर देर क्यों, हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। रौनक ने हाँ में सिर हिलाया। एक नया रास्ता, एक नया लक्ष्य, और हमारी एकता हमेशा हमारे साथ। पांचों योद्धा गहराइयों से बाहर निकलते हुए उस नए मार्ग पर चल पड़े। शक्ति उनके भीतर गूंज रही थी और भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। पर्वतों के उस पार भागे। गहराइयों से निकलकर पांचों योद्धा आर्य, रौनक, मीरा, टिस्या, देवाज उस नए नक्शे के इशारे पर आगे बढ़े जो टिस्या को शक्ति के स्पर्श से मिला था। गुफा से बाहर आते ही वे एक गहरे, घने जंगल में पहुंचे। पेड़ ऊंचे थे, शाखाएं एक दूसरे से मिलकर आकाश को ढकती थी और वहां बस हल्की हल्की चांदनी छनकर जमीन पर गिर रही थी। रौनक गहराई से सांस लेते हुए, ये जगह इतनी शांत क्यों लगती है? मीरा आसपास देखते हुए, शांति हमेशा स्थायी नहीं होती, सतर्क रहना चाहिए। देवाज ने एक पत्थर के सहारे रुककर हथौड़े को कंधे पर टिकाया। देवाज गंभीर स्वर में, गहराइयों से निकले ही थे कि फिर एक नए रहस्य में घुसना है, पर हमारी शक्ति नहीं है, इस बार हम मिलकर इसका सामना करेंगे। टिस्या ने हवा में ऊर्जा से उस नक्शे को फिर से प्रकट किया। उसमें एक नीला रास्ता पर्वतों की ओर जाता दिखाई दे रहा था। टिस्या इशारा करते हुए, यहीं से जाना है। पर्वतों के उस पार एक प्राचीन मंदिर है, वहां हमें कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। आर्य ने नक्शे को देखते हुए सिर हिलाया। आर्य दृढ़ता से, तो फिर समय बर्बाद क्यों करना, हम अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूर हैं। वे जंगल के भीतर गहराई में उतरते चले गए।
हर कदम पर हवा बदलती जा रही थी। एक अदृश्य ऊर्जा पूरे वातावरण में गूंज रही थी। अचानक जंगल में सन्नाटा गहरा हो गया। न पत्तों की सरसराहट, न जानवरों की आवाजें। रौनक कदम रोकते हुए, ये सन्नाटा ठीक नहीं है। इतना कहते ही पेड़ों की छांव से कुछ परछाइयां सरसराती हुई निकली, तेज, फुर्तीली और ठंडी ऊर्जा से लिपटी हुई। मीरा चौंकते हुए, ये क्या है? पांचों योद्धा सतर्क हो गए। अंधेरे से एक एक करके कई परछाइयां उभरी, काले मुखौटे पहने, हाथ में धारदार हथियार लिए। आर्य गंभीर आवाज में, लगता है इस रास्ते पर हमारी परीक्षा फिर शुरू हो चुकी है। रौनक ने तलवार निकाल ली। रौनक गर्जना करते हुए, आओ देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे भीतर। एक तेज छलांग के साथ परछाइयों ने हमला किया। पांचों योद्धा अपने अपने अंदाज में भिड़े। मीरा ने ऊर्जा से एक हरा प्रकाश फेंका, जो परछाइयों को क्षण भर के लिए पीछे धकेल गया। देवाज ने हथौड़ा घुमाकर एक प्रचंड प्रहार किया। दो परछाइयां उसी के साथ धरती पर गिरी। तिस्या ने चपलता से एक परछाई को पकड़ा। तिस्या गंभीरता से, बताओ कौन भेजा है तुम्हें? परछाइयां मौन रही, जैसे वे केवल आदेश पर बने हो। आर्य ने तलवार से चारों ओर निगाह डाली। आर्य गहराई से, ये साधारण योद्धा नहीं, इनमें कोई आत्मा नहीं, बस ऊर्जा है। रौनक ने उस परछाइयों की ओर फिर हमला किया। रौनक, तो फिर उन्हें मिटा दे। हमारे रास्ते में जो भी आएगा, उसे हमारी शक्ति देखनी होगी। कई क्षण के घमासान युद्ध के बाद अंत में परछाइयां उसी ऊर्जा में घुलकर गायब हो गई, मानो बस एक चेतावनी देने आए हो। मीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीरा गंभीर, ये संकेत है कि हम करीब पहुंच रहे हैं और आगे की राह आसान नहीं होगी। तिस्या ने फिर से नक्शे पर नजर डाली। तिस्या आश्वस्त करते हुए, अगला पड़ाव इस जंगल से बाहर है, पर वहां से पर्वत शुरू होते हैं। पांचों योद्धा जंगल से निकलते हुए उस रास्ते पर चल पड़े। अंधकार पीछे छूटता गया और सामने नीली चट्टानों से बने ऊंचे पर्वत दिखाई देने लगे। पर्वतों के उस पार भाग दो। पांचों योद्धा जंगल पार कर चुके थे। सामने ऊंचे पर्वत, जिनकी चोटी पर नीली बर्फ चमक रही थी, और एक घुमावदार रास्ता पर्वतों के भीतर जाता दिखाई दे रहा था। रौनक दूर पर्वत की चोटी की ओर देखते हुए, यही हमारा अगला मार्ग है। इन पर्वतों के पार वो मंदिर है जहां हमें जवाब मिलेंगे। देवाज ने कंधे पर हथौड़ा टिकाकर एक गहरी सांस ली। देवाज, ये पर्वत आसान नहीं होंगे। हवा पतली है, रास्ते संकरे, पर हमारी शक्ति हमें मार्गदर्शन करेगी। तिस्या नक्शे को देखती रही। उस पर नीली ऊर्जा से एक रास्ता प्रकाशित था, जो पर्वतों के भीतर एक प्राचीन दरवाजे पर जाकर खत्म हो रहा था। तिस्या गंभीरता से, लगता है दरवाजा भीतर गहराई में है, हमें सावधानी से चलना होगा। जैसे जैसे वे पर्वत पर चढ़ते गए, ठंडी हवाएं तेज होती रही, कदम धीमे मगर हुए। अचानक ऊपर से पत्थरों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मीरा सतर्क, पथरीला हमला। एकाएक चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगे। पांचों योद्धा तुरंत एक साथ एकत्र हो गए। आर्य गर्जना करते हुए, मिलकर रोकना होगा साथ में। रौनक ने ऊर्जा से एक रक्षा चक्र बनाया। मीरा ने ऊर्जा से पत्थरों को धीमा किया। तिस्या ने भ्रम से कुछ पत्थरों को मोड़ दिया। देवाज ने हथौड़े से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ डाला, और आर्य ने अपनी तलवार से गिरते पत्थरों के टुकड़े किए। एक गूंजती आवाज पर्वतों से आई। गूंजती आवाज, जो शक्ति को खोजते हैं, उन्हें परीक्षा से गुजरना ही होगा। रौनक ने पर्वतों की ओर देखा। रौनक गंभीर, ये पर्वत जीवित हैं, हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। हर मोड़ पर ठंडी हवाएं, हर चट्टान पर नए संकेत, और नीली ऊर्जा उनके भीतर गहराई से गूंज रही थी। रास्ते में एक गुफा दिखाई दी। अंदर से मध्यम नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। मीरा फुसफुसाकर, ये क्या है? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? आर्य गंभीर, शायद ये एक संकेत है। हमारी यात्रा इसी दिशा में है। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, ठंडी हवा गहराती गई, और अंदर एक प्राचीन वेदी दिखाई दी। वेदी पर वही चिन्ह था जो गुफा के दरवाजे पर था। एक नीला पत्थर, जिसके अंदर ऊर्जा सुलगती हुई दिख रही थी। तिस्या चकित,
ये ऊर्जा वही है जो हमारे भीतर जागृत हुई है। रौनक ने धीरे से पत्थर को हाथ लगाया। एक तेज प्रकाश फूटा। गुफा ऊर्जा से भर उठी। कि रौनक ने नीले पत्थर को छुआ। गुफा ऊर्जा से जगमगा उठी। गुफा की दीवारें हिलने लगी, मानो अंदर कोई सोई हुई शक्ति जाग उठी हो। मीरा चकित, ये क्या हो रहा है? रौनक गहराई से, ये पत्थर इस पर्वत के भीतर छिपी ऊर्जा से जुड़ा है। अचानक एक प्राचीन आवाज गूंजती गहराइयों से उपजी हुई गूंजती आवाज, तुम्हारे हृदय में शक्ति है, अब इस पर्वत के रक्षक से मिलना होगा। गुफा के अंदर एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर वही चिन्ह अंकित था जो उन्हें गहराइयों से मिला था। देवाज गंभीरता से, लगता है हमारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। पांचों योद्धा एक साथ उस द्वार से अंदर कदम रखे। द्वार पार करते ही वातावरण बदल गया। अब वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में थे। ऊंची पत्थरों से गढ़ी दीवारें और केंद्र में एक विशालकाय रक्षक प्रकट हुआ। रक्षक पर्वत जितना ऊंचा, उसकी आंखें नीली ऊर्जा से दमक रही थी। रक्षक गर्जना करते हुए, जो इस पर्वत की शक्ति चाहते हैं, उन्हें मेरी शक्ति से पार पाना होगा। रौनक ने तलवार निकाली। हम एक साथ हैं, हमारी शक्ति एक है। एक प्रचंड युद्ध शुरू हुआ। रक्षक के विशाल हाथ बार बार प्रहार करते। पांचों योद्धा चपलता से बचते हुए एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। मीरा ऊर्जा से एक सुरक्षा कवच बना रही थी। देवाज हथौड़े से प्रहार करते हुए रक्षक के पैरों को अस्थिर कर रहा था। तिस्या अपनी चपलता से रक्षक का ध्यान भटकाती। आर्य लगातार ऊर्जा से प्रहार करके रक्षक को थकाता। रौनक निर्णायक क्षण के लिए शक्ति इकट्ठा कर रहा था। अंत में जब रक्षक कमजोर पड़ गया, रौनक ने एक जोरदार छलांग लगाकर अपनी तलवार में संचित नीली ऊर्जा का प्रचंड प्रहार किया। एक गूंजती टकराहट हुई। रक्षक घुटनों पर झुक गया। रक्षक गहराई से, तुम योग्य हो इस शक्ति के रक्षक बनने के लिए। रक्षक ऊर्जा में बदल गया और वह ऊर्जा धीरे धीरे पर्वत के भीतर बिखरती गई। रक्षक के ऊर्जा में बदलते ही पूरा भूमिगत कक्ष एक अद्भुत नीली रोशनी से जगमगा उठा। पांचों योद्धा एक क्षण के लिए इस ऊर्जा में नहाए से खड़े रहे। रौनक गहराई से सांस लेते हुए, ये ऊर्जा हमारी आत्मा में उतरती जा रही है। मीरा मुस्कुराकर, जैसे पर्वत हमें अपना एक हिस्सा सौंप रहा हो। अचानक जमीन हल्की सी कांपी और कक्ष के अंत में एक नया रास्ता खुला। तिस्या इशारा करते हुए, लगता है हमारा अगला मार्ग तैयार है। आर्य गंभीरता से, यात्रा खत्म नहीं हुई है, बस एक पड़ाव पार किया है। पांचों योद्धा नए रास्ते पर चले। रास्ता संकरा था, चारों ओर प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे, जिन्हें देखकर लगता था कि इस पर्वत के भीतर एक गहरा रहस्य छुपा है। देवाज दृढ़ता से, हर कदम हमें उस रहस्य के करीब ले जा रहा है, पर साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा चौड़ी होती गई। अंदर से एक मध्यम संगीत गूंजने लगा, एक ऐसा संगीत जो दिल में आशा और संकल्प भर रहा था। अंत में वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां एक प्राचीन वेदी पर एक नीली पुस्तक रखी थी। रौनक मंत्रमुग्ध, यही है शक्ति का अगला अध्याय। वेदी के चारों ओर ऊर्जा के प्रकाश पुंज तैर रहे थे, मानो पर्वत स्वयं इस पुस्तक की रक्षा कर रहा हो। मीरा, सावधानी से, हमें इस शक्ति को समझदारी से लेना होगा, ताकि इसका उपयोग हमेशा सही रास्ते पर हो। रौनक धीरे से पुस्तक के समीप गया। जैसे ही उसने पुस्तक खोली, अक्षर नीले प्रकाश से जीवंत हो उठे। रौनक एक गहराई से, ये शब्द हमें एक नया मार्ग दिखाएंगे, एक ऐसा मार्ग जो हमारी शक्ति, हमारी एकता और हमारे संकल्प से गढ़ा जाएगा। गुफा में ऊर्जा गूंजती रही। पांचों योद्धा इस नए अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। गुफा में नीली पुस्तक के खुले पन्नों से एक मध्यम प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश पत्थरों पर एक अद्भुत चित्र बना रहा था, जैसे कोई प्राचीन कथा धीरे धीरे सजीव हो उठी हो। रौनक गहराई से देखते हुए, ये चित्र किसी महान योद्धा के इतिहास को दर्शा रहे हैं। मीरा फुसफुसाकर, क्या ये वही योद्धा है जिसकी शक्ति पर्वत में सोई हुई थी? आर्य ने धीरे से पुस्तक के पन्ने पलटे, हर पन्ने के साथ चित्र बदलते, कभी पर्वत, कभी गुफाएं, तो कभी एक अदृश्य शक्ति से उत्पन्न होती ऊर्जा। तिस्या चकित, ये केवल चित्र नहीं,
बल्कि एक संदेश है। हमें एक गुप्त स्थान की ओर बुलाया जा रहा है। देवाज ने हथौड़े को मजबूती से पकड़ा। देवाज गंभीर, अर्थात हमारी यात्रा पर्वतों से आगे बढ़ेगी और ये पुस्तक हमें रास्ता दिखा रही है। जैसे ही आर्य ने अंतिम पन्ना पलटा, पुस्तक से नीली ऊर्जा की एक लहर उठी, जो चारों ओर फैलती हुई एक प्रकाशमान मार्ग में बदल गई। रौनक गंभीर आवाज में, ये मार्ग हमें उस जगह तक ले जाएगा जहां इस शक्ति की असली उत्पत्ति है। मीरा ने गहराई से सांस लेते हुए कहा, मीरा, हमें बस इस प्रकाश का अनुसरण करना है और उस रहस्य को खोलना है जो सदियों से छुपा हुआ है। पांचों योद्धा उस ऊर्जा पथ पर एक साथ चल पड़े। गुफा के पार, पर्वत के भीतर, हर कदम के साथ वातावरण बदलता गया। अदृश्य हवाएं गूंजने लगी, अतीत की फुसफुसाहटें, गुमनाम वीरों की कहानियां। गहराइयों में उतरते हुए एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। उसके बीचों बीच एक चमकती हुई शिला तैर रही थी। तिस्या आश्चर्य से, ये वही केंद्र है जिसकी तलाश इस पुस्तक में थी। रौनक धीरे से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी हथेली उस ऊर्जा पर रखी, एक गहराई से गूंजती आवाज कक्ष में भर गई। गूंजती आवाज, अतीत के रहस्यों को जानना चाहते हो तो इस शक्ति के सत्य को स्वीकार करो। गहराइयों में गूंजती आवाज सुनकर पांचों योद्धा सतर्क हो गए। वह आवाज न केवल प्राचीन थी, बल्कि गहराई में दबी एक शक्ति से लबरेज थी। रौनक गंभीर, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। इस पर्वत से पहले यहाँ कुछ महान घटा था। मीरा फुसफुसाकर, हमें वही जानना है ताकि हम इस शक्ति के असली अर्थ को समझ सके। तिस्या ने पुस्तक को फिर से खोलकर देखा। अक्षर धीरे धीरे बदलते हुए एक नया चित्र उकेरने लगे। तिस्या चकित, ये एक पुरानी लड़ाई है, महान योद्धाओं और एक अदृश्य ऊर्जा के बीच। देवाज ने दृढ़ता से कहा, देवाज, जो भी सच हो, हमें उसी ऊर्जा के भीतर उतरना होगा ताकि हमारे आगे के रास्ते खुले। अचानक ऊर्जा से एक दृश्य प्रकट हुआ। एक वीर योद्धा जो इस पर्वत में शक्ति का रक्षक था, वो एक रहस्यमय प्रकाश से भिड़ रहा था। रौनक एकटक देखते हुए, यही योद्धा हमारी शक्ति का असली स्रोत है, हमें उसकी गाथा पूरी जाननी होगी। मीरा ने उस ऊर्जा को छूकर देखा। एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे पर्वत के भीतर कुछ जाग उठा हो। मीरा गहराई से, ये ऊर्जा हमें स्वीकार कर रही है, पर साथ ही एक परीक्षा के लिए बुला रही है। तिस्या ने क्षण भर के लिए आंखें मूंद ली। तिस्या दृढ़ता से, हम तैयार हैं इस शक्ति के हर रहस्य को जानने के लिए। गहराइयों में फिर से एक मार्ग प्रकाशित हुआ। पांचों योद्धा उस ऊर्जा पथ पर बढ़े, एक एक कदम दृढ़, एक एक सांस गहराई से भरपूर। अतीत के रहस्यों की गूंजती आवाज फिर से उठी। गूंजती आवाज, जो मार्ग पर है वे सच जान सकते हैं, पर सच के साथ जिम्मेदारी आती है। पांचों योद्धा एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराए। आर्य गंभीरता से, हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। अंधकार में एक नया दरवाजा प्रकट हुआ, जो उसी ऊर्जा से दमक रहा था। रौनक आग्रह से, यहीं से शुरू होगी हमारी अगली यात्रा, और इस शक्ति का असली अर्थ हमें यही मिलेगा। पांचों योद्धा नए दरवाजे के समीप पहुंचे। उस पर नीली ऊर्जा के रहस्यमय चिन्ह चमक रहे थे, मानो किसी प्राचीन भाषा में लिखा संदेश हो। तिस्या चकित, ये चिन्ह वही है जो हमने पुस्तक में देखे थे। रौनक गंभीरता से, इसका अर्थ है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, पर इस दरवाजे को खोलना आसान नहीं होगा। देवाज ने दरवाजे को मजबूती से धक्का दिया, पर वह हिला तक नहीं। मीरा गहराई से, ये दरवाजा केवल ताकत से नहीं खुलेगा, बल्कि हमारी ऊर्जा के सामंजस्य से खुलेगा। तभी आर्य ने गहराई से सांस लेकर दोनों हाथ दरवाजे पर रखे। आर्य गंभीर स्वर में, हम इस शक्ति के एक हिस्से हैं, हमें एक साथ इसे स्वीकारना होगा। एक एक करके सभी योद्धाओं ने अपने हाथ दरवाजे पर रखे। जैसे ही उनका स्पर्श दरवाजे पर पड़ा, उनके भीतर वही नीली ऊर्जा जाग उठी। एक धीमा कंपन गूंजने लगा, जैसे पर्वत स्वयं सांस ले रहा हो। गूंजती आवाज, एकता में शक्ति है, तभी द्वार खुलेगा। एक तीव्र प्रकाश के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक शांत गहरी हवा बाहर आई। रौनक गंभीर, आखिरकार हम उस ओर जा रहे हैं जहां सत्य छुपा है। पांचों योद्धा नए कक्ष में दाखिल हुए।
कमरा विशाल था, दीवारों पर अदृश्य कथाएं अंकित थी। कमरे के केंद्र में एक स्वर्ण मंडप था, उसके भीतर एक प्राचीन तलवार टिकी हुई, जिसकी मूठ पर नीली ऊर्जा झिलमिला रही थी। तिस्या चकित, यही है शक्ति का असली स्रोत। मीरा धीरे से तलवार के समीप गई। मीरा गंभीर, ये तलवार वही होगी जिसने इस पर्वत के भीतर सोई शक्ति को जन्म दिया। हमें इसे ग्रहण करना होगा ताकि हमारी यात्रा पूरी हो सके। रौनक दृढ़ता से एक साथ मिलकर एक नए अध्याय की ओर। पांचों योद्धा स्वर्ण मंडप के समीप खड़े थे। चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा गूंज रही थी, जैसे स्वयं पर्वत इस क्षण को निहार रहा हो। रौनक गंभीर स्वर में, ये क्षण हमारी किस्मत बदल सकता है, पर हमें इस शक्ति को सहेजना सीखना होगा। मीरा धीरे धीरे तलवार की ओर हाथ बढ़ाती है। अचानक ऊर्जा की एक लहर उसकी हथेली से होकर गुजरती है, जैसे प्राचीन शक्ति उसे परख रही हो। मीरा गहराई से, ये ऊर्जा जीवंत है, मानो इसके भीतर स्वयं योद्धा की आत्मा हो। देवाज ने गहराई से सांस लेते हुए अन्य साथियों की ओर देखा। देवाज दृढ़, हम एक साथ हैं, इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार। तभी तलवार के चारों ओर नीली रोशनी का एक चक्र बना, जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। तिस्या चकित, ये शक्ति हमें स्वीकार करने लगी है, अब हमें बस अपने हृदय खोल देने हैं। आर्य ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। आर्य गंभीरता से, हम इस शक्ति के योग्य हैं, हमारी एकता और संकल्प इसका प्रमाण है। जैसे ही पांचों योद्धा एकाग्र हुए, तलवार से एक प्रचंड प्रकाश फूटा। कमरे की हर दरार उस ऊर्जा से भर उठी। गूंजती आवाज गहराई से, तुम्हारे हृदय शुद्ध है, शक्ति तुम्हारी है। एक अदृश्य ऊर्जा की लहर ने पांचों योद्धाओं को घेर लिया। तलवार से निकली शक्ति एक नीले तारे में बदलकर उनके भीतर समा गई। रौनक गंभीर स्वर में, ये वही शक्ति है जो हमें इस मार्ग पर ले आई थी। गहराइयों में पर्वत की ऊर्जा शांत हो चली। योद्धा एक नए सामर्थ्य के साथ गुफा से बाहर निकले। मीरा मुस्कुराकर, हमारे भीतर शक्ति है और हमारे कदम नए लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। गुफा से बाहर निकलते ही पांचों योद्धा बदल चुके थे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, कदमों में एक नया आत्मविश्वास। रौनक गहराई से, अब हमारी यात्रा वहां शुरू होगी, जहां इस शक्ति का सही अर्थ पूरा होगा। मीरा ने अपनी हथेलियों में ऊर्जा की मध्यम झिलमिलाहट देखी। मीरा मुस्कुराकर, ये शक्ति हमारे भीतर गहराई से बस चुकी है, मानो एक नए अध्याय की शुरुआत हो। तिस्या ने नक्शे को फिर से खोला। अब उसमें नए मार्ग दिखाई देने लगे, जिन्हें पहले वे नहीं देख सकते थे। तिस्या गंभीर, ये नक्शा हमें उन गुप्त स्थलों तक ले जाएगा, जहां इस ऊर्जा से जुड़े अन्य रहस्य छुपे हैं। आर्य ने गहराई से पर्वतों की ओर देखा। आर्य, हर नए रास्ते पर चुनौतियां होंगी, पर अब हम अकेले नहीं, इस शक्ति के साथ हैं। देवाज ने हथौड़े को कसकर पकड़ा। देवाज गर्जना करते हुए, जो भी हमारी राह में आएगा, हम उसे परास्त करने के लिए तैयार हैं। अगले कुछ क्षणों में पांचों योद्धा उस नए मार्ग पर चल पड़े। पीछे पर्वत शांत थे, जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। गहराइयों में गूंजती आवाज फिर से धीमी हो गई। गूंजती आवाज दूर होती हुई, तुम्हारी यात्रा अभी बस शुरू हुई है। शक्ति तुम्हारे साथ है, पर उसे सही दिशा देना तुम्हारा धर्म है। पर्वतों से बाहर निकलते हुए पांचों योद्धा एक खुले पठार पर पहुंचे। क्षितिज पर सूर्य धीमे धीमे डूब रहा था। आसमान में सुनहरे रंग बिखरे थे और हवा में एक गहरा सन्नाटा था। रौनक गहराई से, हमने एक शक्ति हासिल की है, पर इस शक्ति का अर्थ क्या है, ये हमें अपनी यात्रा में ही पता चलेगा। मीरा ने क्षितिज की ओर देखा। मीरा गंभीर, हाँ, और हमें सतर्क रहना होगा, इस नए मार्ग पर कुछ भी हो सकता है। तिस्या ने नक्शे पर अपनी उंगलियां फिराईं। तिस्या गहराई से, अगला संकेत एक प्राचीन नगर की ओर इशारा कर रहा है। कहा जाता है कि वहां पुराने ग्रंथ मिल सकते हैं, जिनमें इस शक्ति के गूढ़ रहस्य छुपे हों। आर्य ने तलवार को म्यान में रखकर चारों ओर निगाह डाली। आर्य दृढ़ता से, तो फिर हमें उसी नगर की ओर बढ़ना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना है। देवाज ने गहरी सांस ली। देवाज, एक नई यात्रा, नए रास्ते और नए दुश्मन, हमें इनके लिए तैयार रहना होगा। पांचों योद्धा चांदनी के आने से पहले उस पठार से गुजरने लगे।
दूर एक प्राचीन नगर की परछाइयां क्षितिज पर उभर रही थी और वातावरण में एक रहस्यमय ऊर्जा गूंज रही थी। जैसे जैसे वे नगर के करीब पहुंचे, हवा भारी होती गई। एक अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया। रौनक गंभीर, लगता है इस नगर में हमारे लिए कुछ खास है, कुछ ऐसा जो हमारी शक्ति से जुड़ा है। अंधेरा गहराता जा रहा था। पांचों योद्धा नगर के द्वार पर खड़े थे। द्वार पर प्राचीन चिन्ह अंकित थे, जो चांदनी में मध्यम सा दमक रहे थे। मीरा फुसफुसाकर, ये नगर प्राचीन लगता है। यहाँ की हवाएं बीते युग की कहानियां सुना रही है। रौनक ने हाथ से पत्थर की सतह छुई। रौनक गंभीर, ये चिन्ह उसी भाषा में है जो हमने पर्वत की गुफा में देखी थी। तिस्या नक्शे को रोशनी में खोलकर देखने लगी। तिस्या गहराई से, इस नगर के भीतर हमें एक ग्रंथालय मिलेगा, जहाँ इस शक्ति के गूढ़ रहस्यों से जुड़े ग्रंथ रखे हैं। आर्य ने चारों ओर सतर्क नजर डाली। आर्य दृढ़, हमें अंदर चुपचाप जाना होगा। इस जगह के रक्षक साए में हो सकते हैं। देवाज ने हथौड़ा थामते हुए कहा। देवाज गंभीर, तो फिर सतर्क रहें। शक्ति हमारी है, पर समझदारी से इसका प्रयोग करेंगे। गहराइयों में उतरते हुए नगर की गलियां पुरानी कहानियों से गूंजती रहीं। हर मोड़ पर प्राचीन मूर्तियां, हर पत्थर पर अदृश्य अक्षर, जो मानो उन पर नजर रखे हुए थे। अचानक एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। गली के अंत में एक परछाई हिली। मीरा चौंकते हुए, कोई है वहां? रौनक ने तलवार निकाल ली। रौनक गंभीर, जो भी है सामने आओ। अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह नगर का एक प्राचीन रक्षक था। चेहरे पर गहराइयां, आंखों में पुराना ज्ञान। रक्षक गंभीर स्वर में, जो इस नगर में आए हैं, उन्हें पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। पांचों योद्धा सतर्क हो गए। आर्य दृढ़ता से, हम तैयार हैं, बताएं हमें क्या करना है। रक्षक के इशारे पर गली के पार एक दरवाजा खुला। उसके भीतर गहराई में कुछ रहस्यमय ऊर्जा जगमगाती दिखाई दी। रक्षक गंभीरता से, जो इस ऊर्जा को पार कर सकता है, वही इस नगर के रहस्यों तक पहुंच सकता है। पांचों योद्धा एक साथ उस दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर से आती ऊर्जा मानो उनकी शक्ति को परख रही थी। गहरे दरवाजे से भीतर कदम रखते ही वातावरण बदल गया। चारों ओर पत्थरों से बनी प्राचीन दीवारें, जिन पर नीली सी ऊर्जा रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। रौनक गहराई से, ये ऊर्जा वही है जो हमें पर्वत में महसूस हुई थी। मीरा ने अपनी हथेली दीवार पर रखी। स्पर्श करते ही एक सिहरन सी उसकी रगों में दौड़ गई। मीरा चकित, ये शक्ति हमारे भीतर उतर रही है, जैसे हमें इस परीक्षा के लिए तैयार कर रही हो। तिस्या गहराई से देखती रही। अंत में एक संकीर्ण गलियारा दिखाई दिया, जिसके अंत में एक पत्थर का स्तंभ था। तिस्या गंभीरता से, यही है इस शक्ति की पहली परीक्षा। आर्य ने तलवार म्यान से निकाली। आर्य, जो कुछ भी है, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। देवाज ने गहराई से हथौड़ा कस लिया। देवाज गंभीर, शक्ति हमारी है, बस इस मार्ग से पार जाना है। जैसे ही पांचों योद्धा उस पत्थर के स्तंभ के समीप पहुंचे, अचानक ऊर्जा एक प्रचंड रूप में प्रकट हुई। एक विशाल रक्षक, नीली ऊर्जा से निर्मित, हाथ में एक गगनचुंबी गदा। उसकी आंखें उसी नीली शक्ति से दमक रही थी। रौनक गंभीर, यही हमारी परीक्षा है। इस रक्षक को परास्त करके हमें आगे बढ़ना होगा। पांचों योद्धा सतर्क मुद्रा में खड़े हो गए। एक नया संग्राम शुरू होने जा रहा था, जिसमें उनका साहस, एकता और शक्ति एक साथ परखी जाएगी। रक्षक अपने विशाल गदाघात के साथ आगे बढ़ा। हवा गूंज उठी, दीवारें कांपने लगीं। रौनक चेतावनी, सब सतर्क रहना, इसका हर प्रहार गुफा को हिला सकता है। मीरा ने तेजी से एक ऊर्जा कवच रचा। गदा जब कवच से टकराए, तो एक प्रचंड ऊर्जा तरंग पूरे कक्ष में गूंज उठी। मीरा तनाव में, ये रक्षक साधारण नहीं है, इसकी शक्ति प्राचीन ऊर्जा से बनी है। तिस्या चपलता से रक्षक के पीछे पहुंची। तिस्या गंभीरता से, इसका कमजोर बिंदु पीठ पर है, वहीं हमें प्रहार करना होगा। आर्य ने एकाग्रता से ऊर्जा इकट्ठी की। आर्य दृढ़, मैं बाईं ओर से इसका ध्यान बताता हूं, तुम उस क्षण प्रहार करो। देवाज ने गहराई से गदा उठाए। देवाज गंभीर, हम एक साथ करेंगे, इस रक्षक को गिरा देंगे। रक्षक फिर से प्रचंड प्रहार करने बढ़ा।
पांचों योद्धा एक लय में हरकत में आ गए। रौनक ने तलवार से गदा पर प्रहार किया। मीरा ने ऊर्जा से उसकी चाल धीमी की। तिस्या और आर्य ने तेजी से उस पर छलांग लगाई। देवाज ने पूरा जोर लगाकर रक्षक की पीठ पर हथौड़ा मारा। एक गूंजती हुई चीत्कार, रक्षक लड़खड़ाया। उसका नीला ऊर्जा पुंज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। रौनक गहराई से, अभी नहीं रुकना, अंतिम प्रहार करो। पांचों योद्धाओं ने एक साथ अपनी ऊर्जा केंद्रित की। एक प्रचंड शक्ति से रक्षक पर वार किया। एक प्रकाश स्तंभ फूटा। रक्षक ऊर्जा में बदलकर बिखर गया। गुफा में गहराई से गूंजती आवाज उठी। गूंजती आवाज, योग्यता सिद्ध हुई, मार्ग तुम्हारे लिए खुला है। रक्षक के विलीन होते ही कक्ष में गहराई से एक मार्ग प्रकाशित हुआ। वह मार्ग एक धीमे नीले प्रकाश से जगमगा रहा था और उसकी गहराइयों से एक रहस्यमय ऊर्जा बुला रही थी। रौनक गंभीर, हमारी परीक्षा सफल रही, अब इस मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। मीरा ने गहराई से सांस लेते हुए कहा। मीरा गंभीरता से, ये ऊर्जा मानो हमारी शक्ति से एक हो रही है। तिस्या नक्शे को खोलते हुए नए मार्ग की ओर संकेत करती है। तिस्या दृढ़, यही रास्ता हमें उस ग्रंथालय तक ले जाएगा जहां इस शक्ति के असली रहस्य सुरक्षित है। आर्य ने सतर्कता से चारों ओर नजर डाली। आर्य गंभीर, अभी हमारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई, रास्ते में नए अवरोध हो सकते हैं। देवाज ने गहराई से हथौड़ा थामते हुए कहा। देवाज दृढ़, कोई बाधा हो हम उसे पार करेंगे, हमारी शक्ति हमारे साथ है। पांचों योद्धा नए मार्ग पर एक साथ चले। गहराइयों में उतरते हुए उनके कदमों की गूंज गुफा में गहराई तक फैलती गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गहराई में एक विशाल गुफा दिखाई दी जहां चारों ओर प्राचीन ग्रंथ रखे थे और केंद्र में एक विशाल चबूतरा था। रौनक गंभीर, यही है शक्ति के रहस्यों का गुप्त केंद्र। एक अदृश्य शक्ति वहां हौले से गूंज रही थी। पांचों योद्धा एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे की रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें।